किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बदले इतना अच्छा दोस्त दिया है, और मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो कबीर। क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों गए? अरे अरे सांसें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ यार। इतना कस के झप्पी पा रखी है तुमने, खड़े खड़े स्वर्ग सिधार गया था मैं। हाँ तो बताइए बताइए पायल जी, तुम्हें कौन सी बस पकड़नी है और मुझे कौन सा हाईवे? कबीर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मॉम मॉम को चोट लगी है, लेकिन उन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। जिसकी वजह से हुआ उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मॉम, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना मॉम। आप बहुत लापरवाह हो गई हैं। आपको अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये सब कैसे हुआ मामा जी? तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो मुझसे बात मत कीजिए मॉम। मैं देख रहा हूँ कितने ठीक है आप। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। रिलैक्स भांजे, डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, घाव गहरा नहीं है, और अगर ऐसा होता तो मैं जिज्जी को पहले अस्पताल लेकर जाता। लेकिन मामा जी ये सब हुआ कैसे? तू भी ना पुष्कर, बेवजह ना फालतू फैमिली पर ना गुस्सा दिखाता रहता है अपना। सारा कुछ ना उस लड़की की वजह से हुआ है। ना ही जीजी उसे लिफ्ट देती और ना ही ये सब होता। उसका कोई दोष नहीं है चारू, वो बेचारे इतनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे हैं। पर आप किसकी बात कर रही हैं मॉम? रास्ते में एक लड़की मिली थी बेटा, मंदिर में इससे पहले भी मिल चुकी थी। बस निकल गए तो मैंने गाड़ी में बिठा लिया। अचानक कुछ लोग आए और उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसी में चोट लग गई। तभी उसका पति पहुंच गया और गुंडे भाग गए। वो अब बेचारी अपने आप को खुद दोषी मानकर पछता रही है। हाँ मामी, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। मंदिर में पहली बार वो लड़की मुझे मिली थी, उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी। बहुत अच्छी बच्ची है, और हमारे मेहमान पे तुम नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं मॉम। पर हुआ तो उसी की वजह से है ना जीजी। चारू तुम थी क्या वहां? मुझे पता है क्या हुआ, बल्कि हमें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए था। मुझे चोट लगी तो सही सलामत मुझे घर लेकर आए थे। मुझे बचाने के लिए वो लड़का अकेले गुंडों से लड़ा। मॉम ठीक कह रही है मामी जी, वो हमारे मेहमान, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रात होने की वजह से मैंने उनको रोक लिया। मुझे इस हाल में देखकर परेशान है। पुष्कर, उनका पूरा ध्यान रखना। जी मॉम। मॉम आपका दिल बड़ा है, पर सॉरी, मेरा दिल उतना बड़ा नहीं है। जिसने आपको चोट पहुंचाई है उसे सजा जरूर मिलेगी, और उसके लिए उनसे मिलना तो पड़ेगा ही। वहाँ तो उनके सामने बड़े शेर बन रहे थे, बड़े डायलॉग मार रहे थे, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ के आ आ आ। वाहेगुरु जी, कलयुग है कलयुग, घोर कलयुग। मदद ना करो तो शिकायत, और मदद करो तो शिकायत। और ये जो कहावत है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, इस कहावत की वजह से बेचारे मर्द तो आऊ भी नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सनी देओल का फैन हूं? ये 2.5 किलो का हाथ लिया और हर मैदान में कूद जाऊंगा। हाँ, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं बिना शादी में बुलाए वहां खाना खाने पहुंच गया। यार, अगर तुम खुद नहीं लगा पा रहे हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। अगर मुझसे कह दो कि तो नाक छोटी नहीं हो जाएगी तुम्हारी। हाँ हाँ, जैसे तो हर बात मानती हो मेरी। तुम्हें तो आदत हो गई है ना मेरी हर बात के खिलाफ जाने की। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, तुम तो जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी हो। मैं तो ये सोच रहा था
कि एक आदमी तुम्हारी शादी के चक्कर में इतना पागल हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारा स्वयंवर रचवा दूं। लाइव टेलीकास्ट होगा ना तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। कबीर, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। सोचो जरा। अच्छा ठीक है, 50% तुम्हारा। क्या आइडिया है ना, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। क्या बोलती हो? कबीर, सौदा करोगे तुम मेरा? ओह सॉरी भाई, मेरे हिस्से का प्रसाद आपको मिल गया। एक बात पूछूं आपसे, कहाँ से हैं आप? भाई तुम वही हो ना जो वो मंदिर के घाट पर मिले थे? अरे हाँ, तुम तो वही हो। ओ भाई सॉरी। हाँ, ये लड़कियां कुछ करने से पहले सोचती नहीं है यार। आई एम सॉरी। वो मैं उसे मारने जा रही थी तो गलती से आपको लग गया। हेलो, हाउ आर यू? प्लीज कम विथ मी। मैंने आप लोगों के लिए ना गेस्ट रूम में रहने का अरेंजमेंट्स करवा दिया है। कोई बात हुई है क्या? भाई यू आर सो सीरियसली? कुछ नहीं मामी, मैं इनसे पहले मंदिर में मिल चुका हूं। सही कहा था तुमने, कुछ तो तार जुड़े हैं हमारे, जो बार बार मिलने का संजोग हो रहा है। अब इस कदर तार जुड़े हैं तो मामी जी आप इन्हें गेस्ट रूम दिखा देंगे? या सोर सोर। भाई वो बात दिल में मत रखना। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। चले भाई। प्लीज कम। जब तार इस कदर जुड़े हैं तो किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। ये है हमारा गेस्ट हाउस। अच्छा है ना? एंड लिस्टन गंगा, इन लोगों का पूरा ख्याल रखना है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। लेकिन मामी, ये तो एक ही पलंग है। ये तो होम है ना, कोई होटल वोटल तो है नहीं। एंड बाय द वे आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो ना, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे हाँ मामी जी, बहुत बढ़िया इंतजाम किया आपने। हाँ, मैं और मेरी वाइफ यहाँ आराम से रह लेंगे जी। अच्छा मामी जी, क्या मैं आपको मामी जी बुला सकता हूँ? हाँ, या एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। मामी जी आप विदेश से आई है क्या? ओह नहीं, ये जो आपकी हाई फाई इंग्लिश है ना, इसे देख के मुझे लगा कि देसी जबान पे इंग्लिश का तड़का। थैंक यू सो मच जी। बाय द वे वो क्या है ना कि मुझे ना इंग्लिश स्पीकिंग ना आदत पड़ गई है, यू नो। एनीवेज आप लोग बहुत टायरिंग हो गए होंगे ना, तो हैव टेकिंग रेस्ट, ओके? जी जी जी। गंगा सुनो, ये कपड़े इधर रख दो, ओके? गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट मामी जी। बाय बाय। यार दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें एक रास्ते नहीं जाना, एक कमरे में नहीं रहना, क्या चाहती क्या हो तुम? अरे हाँ कबीर, मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि अरे वाह, हम दोनों को एक ही कमरा मिल गया और ये देखो एक ही पलंग है। एक काम करते हैं, उस तरफ का तकिया तुम्हारा और इस तरफ का तकिया मेरा, है ना? कोई फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पे। हाँ तो मैं चला देता हूँ ना अभी, ये देखो। हाँ
अब मैंने उन्हें कोई कार्ड तो भेजा नहीं था ना कि उन्हें सब कुछ पता होगा। अब हम जब से मंदिर से भागे हैं, हम दोनों को पति पत्नी तो समझ रहे हैं सब। अब अगर हम उन्हें ना कहेंगे ना तो पूरी महाभारत समझानी पड़ेगी। क्यों पढ़ना है सब में, क्यों परेशान होना है? कमरा एक है, पलंग एक है, और हम दोनों जानते हैं ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो बस। हाँ, इसीलिए तुम अपना बिस्तर जमीन पे लगाओगे। ओ हेलो, मैं नीचे नहीं सोने वाला, मैं यहीं सोऊंगा। आश्रम में तो सारी रात मेरे पलंग के नीचे सो रहे थे तुम, तब तो राजकुमार को कोई तकलीफ नहीं हुई। वो उस दिन मैं थोड़ा सुरूर में था, बट आज मैं पूरे होशवावास में हूँ, तो मैं नीचे वीचे कहीं नहीं सोने वाला। मैं इस बेड पे सोऊंगा, तुम अपना देख लो, तुम्हें राइट सोना है या लेफ्ट, तुम्हारी जो मर्जी। देखो, ये तुम्हारी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं बाथरूम जा रही हूँ, तब तक तुम अपना बिस्तर यहाँ पे नीचे डाल दोगे और सो जाना। और हाँ, ये जो डरावनी फिल्म लगाई है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बंद करना है इसे। बोल दो ना, डरपोक हो तुम। क्या कह रहे हो? मैं डरपोक हूँ? हाँ, मैं डरपोक हूँ? बोलो। मेरे पास दो ही कान है यार, मैं अगर बहरा होगा ना तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, प्लीज। दस मिनट और रुक जाए प्लीज। कबीर, कबीर, टीवी का रिमोट कहाँ है? क्या डरावनी फिल्म लगा के कहाँ चले गए तुम? कबीर, तुम मुझे डरा रहे थे। तुम्हें पता है तुमने मेरी जान निकाल दी, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डरावनी फिल्मों से, फिर भी तुमने मुझे डराया। हंसने की बात है ये? शक्ल देख अपनी, 2 मिनट पहले शेरनी बन के गई थी है? अभी भीगी बिल्ली। शेरनी हूँ या बिल्ली, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। हाँ, पायल पायल पायल। चलो यार, नींद आ रही है, मैं चला सोने। यहाँ नहीं सो रहा हूँ, तकिया ले रहा हूँ।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे इस चेहरे को मैं पहचानती हूँ। इस चेहरे को देखते ही अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है। विधिता। पायल, पायल नाम है मेरा। विदिता मेरी पत्नी थी। बहुत प्यार करता था उससे। मंदिर में इन्हीं की अस्थियां। जिन हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा था, कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हीं हाथों से उसका अस्थि विसर्जन भी करना पड़ेगा। माफ करना, मैं आपकी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऐसी तस्वीर पे नजर पड़ी तो प्लीज